आज बात करती हूँ कि एक ऑरा एनालिसिस सेशन में क्या होता है। जनरली ऑरा एनालिसिस सेशन में हर एक चक्र का एनालिसिस किया जाता है। और ऑरा जो है वो क्योंकि चक्र के माध्यम से ही हमें जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो देती है। तो उसकी वजह से हम अपने वो एनालिसिस चक्र के एनालिसिस के जरिए ऑरा में क्या चल रहा है वो बातों को भी समझ सकते हैं। देखिए, ऑरा एनालिसिस में एक चक्र के कई सारे इंडिकेशंस हो सकते हैं। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे अगर सेक्रल चक्र है, वो अगर सेक्रल चक्र हमारा, उसका जो कलर है वो है ऑरेंज, और वो अपने ऑरेंज कलर को ही दिखा रहा है, तो यानी उसका मतलब है व्यक्ति जो है उसने अपने इमोशंस को काफी अच्छी तरह से वो हैंडल कर रहा है। वो अपनी जिंदगी को खुशहाल जी रहा है, और साथ ही जो भी कुछ उसे जीवन में एक्सपीरियंस करना होता है वो सभी कुछ वो सहजता से कर रहा है, और उसकी लाइफ काफी कंफर्टेबल जा रही है। अब समझिए कि ये सेक्रेल चक्र की जो एनर्जी है, मतलब ये जो ऑरेंज कलर है, वो अगर समझो हमें रूट चक्र में दिख गया, यानी रूट चक्र का जो कलर होता है वो होता है रेड। और रेड कलर हमें ऑरेंज, मतलब रेड कलर के बजाय रूट चक्र के जो एनालिसिस है उसमें हमें ऑरेंज कलर दिखा। तो उसका मतलब है कि व्यक्ति का जो जीवन में एक्सपीरियंस चल रहा है वो अब इमोशंस के जरिए चलेगा। ही इज नॉट एबल टू हैंडल द लाइफ विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ही डज नॉट हैव दैट सेफ्टी। उसे वो ट्रस्ट नहीं है लाइफ में। रूट चक्र का मतलब होता है कि ट्रस्ट होना। लाइफ को हम सरेंडर कर रहे हैं, और अपनी जो भी चिंताएं हैं उसे बिना किए हम आगे बढ़ रहे हैं। पर अगर ये रेड कलर दिख रहा है तो, पर वो रेड कलर की जगह अगर हमें ऑरेंज दिख रहा है तो क्या होगा कि ये व्यक्ति अब सभी कुछ इमोशंस के जरिए करना चाहता है। वो अपनी इमोशंस को जिस तरह से बहा रहा है, बह रहे हैं उसके इमोशंस, उसके अनुसार उसकी लाइफ में भी वो प्रॉब्लम्स दिख रह जाएंगे। और इसके भी काफी और डीपर मीनिंग्स भी हो सकते हैं। और कई बार सिर्फ एक कलर न दिखकर दो कलर्स भी दिख सकते हैं। जैसे कि ऑरेंज के साथ शायद येलो वो दिखता, तो ये इसका मतलब है कि वो व्यक्ति इमोशंस से तो ही जी ही रहा है, साथ ही वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। सो इस तरह से अलग अलग जो कलर्स होते हैं उसके जरिए हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो इंटरप्रिटेशन है ये हमने किया, इसके बाद कई बार इसका रिलेशन पास्ट लाइफ से हो सकता है, कुछ कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। कई बार ये जो इमोशंस हैं, या मतलब अभी तो मैंने सिर्फ तीन चक्रों की बात की है, तो समझो ये जो है वो कहाँ से आ रहा है। कोई एंसेस्टर पैटर्न भी हो सकता है। अब समझिए कि अगर यही चीजें किसी बच्चे के लाइफ में हमें दिख रही हैं, तो कहीं कि अब उस बच्चे का ध्यान अपना जो काम करना है उसके उसको करने के बजाय ये सभी चीजों को में वो उलझ रहा है। अब क्योंकि वो उसी चीजों को सॉल्व करने में लगा है, इमोशनली डिस्टर्ब है, कंट्रोल करना चाहता है, उसको इस पृथ्वी पर आना और यहाँ पर रहना, उसमें ही ट्रस्ट नहीं है, वो प्रोसेस में ही ट्रस्ट नहीं है। तो क्योंकि ये सभी चीजों से वो जूझ रहा है, तो समझिए उसका बैलेंस कहाँ से आएगा, वो अपने पढ़ाई में कैसे ध्यान देगा, उसका फोकस कहाँ से होगा। तो जनरली जब ये ऑरा एनालिसिस होता है उसके बाद हीलिंग जब होती है, तो ये सभी चक्रों को पहले तो उनकी एनर्जी क्लीन की जाती है, उनको एक्टिवेट किया जाता है, उसको बैलेंस किया जाता है। और वो जो एनर्जाइज हो जाते हैं जब चक्र, तो अपने आप ही वो जो बैलेंस होता है वो हर एरिया में लाइफ के दिखने लगता है। सो ऑटोमेटिकली वो बच्चा जो है वो आपको दिखेगा कि हर एरिया में वो अच्छा उसका परफॉर्मेंस हो रहा है। सो डेफिनेटली, और सिर्फ ये बच्चों के लिए मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि बच्चों का मैंने एग्जाम्पल दिया है इसलिए मैं बात कर रही हूँ। पर कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए अगर उसे अपनी लाइफ में हर एरिया में खुशी से जीना है, तो डेफिनेटली उसके सभी चक्र क्लीन क्लीन होने चाहिए, एनर्जाइज भी होने चाहिए, बैलेंस भी होने चाहिए। तब वो एक परिपूर्ण जीवन जी सकता है। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बने रहिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।